सरपंच का राजस्थान के अंदर नंबर तो आएगा, लेकिन 1 नंबर घोटालेबाज, 1 नंबर भ्रष्टाचारी और 1 नंबर जो पैसे खाने वाला सरपंच है उसकी लिस्ट में अगर नाम आए, जांच होनी चाहिए, निष्पक्षता से होनी चाहिए और जो मुफ्त में लगे वापस होने चाहिए। सरकारों को देना चाह रहा हूँ कि जो हमारी सरपंच महोदय हैं वो जो मतलब सरकार का जो चौथा स्तंभ है पत्रकार, उसको जो दबाने की कोशिश की है बार बार, और पत्रकारों को ऐसी बोली है, इतनी घटिया बोली है कि उसको नहीं बोलना चाहिए था। पत्रकारों को आगे तक यहाँ तक बोली है कि आपको मूली की तरह मैं आपको पाड़ के फेंक दूंगी। और एक बहन पत्रकार थी, उसके लिए तो इतनी बोली है कि मैं घर से उठा के आपको मतलब वहाँ भिजवा दूंगी, घर से उठवा लाऊंगी। ये तमीज़ नहीं है। एक तो करप्शन कर रही है, ग्राम की जनता का शोषण कर रही है, ये कोई अच्छा काम नहीं है। और मतलब जो किया है उसको भुगतना पड़ेगा। हम इन पत्रकार साथियों के साथ और हमारे जो बंधु हैं ग्राम के जो लोग हैं उनके साथ जो मुकदमा किया है उन्होंने, उनके भी साथ रहेंगे और तन मन धन से बिल्कुल कंधा सा कंधा लगा के लड़ते रहेंगे। 2 कमेंट साहब बताओ। शीतल ग्राम पंचायत में जो प्रकरण हुआ है उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं, क्योंकि देश का चौथा स्तंभ मीडिया को मानते हैं। तो वहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है नहीं हुआ है वो जांच का विषय है, वो जांच करेंगे। लेकिन मीडिया का काम ये है कि दोनों पक्षों की सुने। फर्स्ट दिन मीडिया को सूचना मिली कि यहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है, उसकी सुनी मीडिया ने, फिर सरपंच जी ने बुलाया, सरपंच जी की सुनी। लेकिन पत्रकारों के साथ में जो बदसलूकी की सरपंच जी के द्वारा, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूँ। और अगर ऐसा कहीं भी होगा तो हम तन मन और धन से पत्रकारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पत्रकारों को साथ देंगे। आज एक तरफ आप देखो सत्ता का दुरुपयोग ये इसको बोलते हैं, एक तरफ गुड्डा के अंदर पत्रकारों पे जो पत्रकार उसकी सरपंच की बाइट लेने के लिए जाते हैं, उनको बुलाते हैं कॉन्फ्रेंस का नाम लेके, उन पे वो सरपंच मतलब उस पे आचार संहिता सॉरी उसका नाम बदसलूकी का आरोप लगाती है सरपंच कि हमारे साथ दुर्व्यवहार किया, हमारे कार्यालय में घुसे। पत्रकार का यह धर्म है कि पत्रकार जाकर बिना बुलाए भी जाकर अपना सवाल कर सकता है। फिर भी सरपंच ने जो मुकदमा दर्ज कराया है वो निंदनीय है। और एक दूसरी तरफ नवलगढ़ में दूसरे दिन ऐसा ही मुकदमा होता है, रामदेव जी मेले के अंदर आवारा पशुओं को इकट्ठा करने के लिए टेंडर छूटता है। चलो ठेकेदार को छोड़ दिया, ठेकेदार से लड़ाई थी, पत्रकार ने उसको दिखाया। नगर पालिका ईओ ने नवलगढ़ के पत्रकार रविंद्र जी पारिक पर मुकदमा दर्ज करवाया, इधर 5-6 पत्रकारों पर गुड्डा पे मुकदमा दर्ज कराया है। इसका मतलब पत्रकार कहीं आवाज उठा ही नहीं सकता है। इसलिए हम दोनों थानों से निवेदन करते हैं, एक बार निवेदन करते हैं कि पत्रकार जो भी मुकदमा दर्ज करे उनका मुकदमा दर्ज करे, अन्यथा हमारा संगठन आम जनता को साथ लेकर ऐसा आंदोलन खड़ा कर देगा कि पत्रकारों की तरफ कोई आंगलिक करने की भी नहीं सोचेगा। मुकदमा दर्ज कराने की तो अलग बात है, और अगर मुकदमा दर्ज हुआ है तो उसकी जांच होनी चाहिए। पत्रकारों की तरफ से जो मुकदमा दर्ज करवाने के लिए चक्कर काट रहे हैं 2 दिन से, उनका तुरंत प्रभाव से मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और अगर नहीं हुआ तो हम यहीं झुंझुनू कलेक्ट्रेट पे पूरे झुंझुनू जिले के जन संगठनों से हम मिलकर पर्सनली उनको इन्वाइट करके बुलाएंगे और इस न्याय की लड़ाई में हम तन मन धन से साथ देंगे। और अगर हम पत्रकारों को इतना ही विश्वास दिलाना चाहते हैं कि कंधे से कंधा मिलाकर हम आपके साथ नहीं है बल्कि आपके आगे खड़े रहेंगे, आगे की पंक्ति में हम आपके साथ में खड़े हैं। अगर पहली पुलिस की कोई लाठी गोली लगेगी तो हरी सिंह बुर्डक को लगेगी, पत्रकारों पे बाद में लगेगी। धन्यवाद साथियों। आज शीतल ग्राम पंचायत के निवासियों के द्वारा आज कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन किया गया है। धरने पे लोग बैठे हैं, आम जन बैठे हैं, और जो समस्या और विषय जो उठा है वो ग्राम पंचायत की जो सरपंच साहिबाएं हैं उनके ऊपर उठा है कि कोई प्रकरण था सड़क का, जहाँ पे उन्होंने ग्राम वासियों ने बताया कि वहाँ पे पेमेंट उठ चुका है और धरातल पे कुछ है नहीं। तो इस प्रकार का प्रकरण है तो निश्चित रूप से इस पे निष्पक्षता के साथ जांच की जाएगी और जल्दी से जल्दी जांच करके इस पे कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ कुछ पत्रकार बंधु भी वहां पे थे, तो और पत्रकारों के साथ जिस प्रकार का अभद्र व्यवहार हुआ है, जिस प्रकार से वीडियोस वायरल हुए हैं और जारी हुए हैं, तो इसके लिए भी मैं कहना चाहूँगी कि पहले सरपंच के जो काम है, जो
शिकायत कर रहे हैं लोग सरपंच के कार्यशैली पे, उसके ऊपर जांच करके उसके बाद निश्चित रूप से आगे कार्य किया जाएगा। मैम दोबारा है कि चीज नहीं हुआ अभी जिसके लिए केस है दोबारा ऐसी चीज इसीलिए नहीं होगी क्योंकि कई बार क्या होता है, जब कोई चीज गलत होती है और पहली बार होती है और उसे जब वहीं पे रोक दिया जाता है, तो वो उदाहरण के रूप में पूरे जिले ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में एक उदाहरण के रूप में पेश होगा कि जब पत्रकार बंधु हैं, हमारे देश के चौथा स्तंभ है हमारा पत्रकार बंधुगण, और वो किसी धर्म जाति किसी पक्षपात के नहीं होते, वो न्यूट्रल रहकर सवाल जवाब करते हैं, वो अपना काम करते हैं, अपने कर्तव्य निभाते हैं, अपने दायित्व निभाते हैं। ठीक उसी प्रकार जो सवाल जिनके लिए किए जाते हैं उनका भी यही कर्तव्य बनता है कि वो पत्रकार बंधुओं का साथ दे, क्योंकि पत्रकार बंधु जो हैं वो हमारे साथी हैं, हमारे ही परिवार के लोग हैं।